हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईज। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द नोटिफिकेशंस और द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। एज यू गाइज नो कि वंस द सेबी ग्रेड ए recruitment is completed, the next particular examination which is expected to come out is RBI grade B. So when we talk about the RBI grade B examination, सबसे पहला क्वेश्चन आता है RBI grade B है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस पेपर के लिए अगर मैंने अप्लाई करना है तो क्या पढ़ना है, पहले फेज 1 क्या है, क्या फेज 1 की तरह ही फेज 2 होगा, क्या ये एग्जामिनेशन IBPS PO लेवल का है या उससे ऊपर की मुझे प्रिपरेशन करनी है, पिछली बार क्या रहा था, ये एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस सबसे पहले आते हैं फॉर एनी एस्पिरेंट जो पहली बार आरबीआई ग्रेड भी देने जा रहा है। तो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल कि एग्जैक्टली इसके अंदर होता क्या है, इस एग्जामिनेशन को किस तरीके से कवर करना है एंड मेरा स्टार्टिंग अप्रोच क्या रहना चाहिए। मैं एज एन एस्पिरेंट जब पहली बार जा रहा हूँ पेपर देने, सो व्हाट शुड आई डू, एंड मुझे पता होना चाहिए कि किस पेपर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। नंबर 1, जब हम इसकी बात करते हैं इस एग्जामिनेशन में देयर आर 3 फेजेस, यानी फेज 1, फेज 2 एंड द लास्ट वन इज इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस की भी मार्किंग है, देन फेज 1 और फेज 2 में भी आपको मार्किंग स्कीम्स डिफरेंट मिलती हैं। साथ ही साथ जो देखने वाली चीज है, फेज 1 इज प्योरली ऑब्जेक्टिव, जबकि फेज 2 में पिछली बार आरबीआई ग्रेड बी ने इंट्रोड्यूस कर दिया था द एरिया ऑफ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एज वेल। यानी ये जो है इट्स अ ब्लेंड, ये मिक्सचर है ऑफ फेज 1 एज वेल एज द मतलब जो फेज 2 है ये टोटली डिफरेंट होगा फेज 1 से, और साथ ही साथ इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। सो दिस इज बेसिकली, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। मतलब अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, वेट कर ले नोटिफिकेशन आने का, ऐसा मत करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत से एस्पिरेंट्स को लगता है जब नोटिफिकेशन आएगी तब प्रिपरेशन करनी शुरू करेंगे ना, बट डू यू नो जब आरबीआई ग्रेड बी अपनी नोटिफिकेशन निकालता है उसके एक महीने के अंदर अंदर नॉर्मली वो पेपर करवा लेते हैं। यानी अगर नोटिफिकेशन आई, डू यू थिंक आप इसके मेंस तक की प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे विद इन 1 मंथ? क्योंकि जिस समय आपने प्री क्लियर किया, प्री के बिल्कुल 1 महीने बाद वो मेंस करवा देंगे, यानी बैक टू बैक इसका पेपर हो जाएगा। एंड इफ यू आर गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इज इट रियली जस्टिफाइड टू वेट टिल दैट पर्टिकुलर टाइम? थिंक अबाउट इट, इट वोंट बी अ गुड आइडिया। सो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, यू वांट टू गो फॉर इट, देन डोंट वेट टिल द टाइम कि आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन आएगी फिर शुरू करेंगे। सबसे पहले इसी समय उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी का इवन फेज 1 इज नॉट अ पीस ऑफ केक। इट इज बेसिकली समथिंग जो उन्होंने पिछली बार जो आपका पेपर बनाया था, इवन द बेसिक क्वेश्चंस जो आपको हर एक को लगता है कि अच्छा आई हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा इंग्लिश अच्छा है, हमारा जीके अच्छा है, बहुत से एरियाज है जो मुझे लगता है कि मेरे स्ट्रांग है, बट जो पिछली बार जो पेपर था इट हैड सेट अ मार्क। पिछली बार का पेपर हैड थिंग्स वेयर एनी एस्पिरेंट जो पहली बार पेपर देने जा रहा है उसके लिए सीखने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट रिक्वायर्ड अ कॉन्स्टेंट एंड a regular practice to go for that examination, even in terms of the language. Beat other things, it's the far cry there. यानी जब आप आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपेयर थॉरली एंड सिंसेरली। बट है क्या इसके आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 के अंदर, एंड उसके बाद हम बात करेंगे फेज 2 की तरफ भी। मतलब आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू लेट यू नो फेज 1 क्या है, इसका फेज 2 क्या है, इसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं। So let's talk about it. Number 1, जो इसके phases है, इसका जो phase 1 है, it is basically divided like this. इसके अंदर आपके पास क्या होगा, GA जो होता है यानी जनरल अवेयरनेस, it comes of 80 marks. आपका पूरा पेपर 200 मार्क्स के बेस पर बटा होता है और आपके पास इसे कंप्लीट करने के लिए 120 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। मतलब दैट मीन्स यू गेट अराउंड 2 आवर्स टू कंप्लीट दिस एग्जामिनेशन, बट you have got 80 marks only from GA. Then आपके पास रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं 60, इंग्लिश लैंग्वेज 30 एंड क्वांट के 30। तो 80, 60, 30, 30 मेक्स टोटल ऑफ 200। ठीक है, उसके बाद में आपके पास क्या आ जाता है, एक और चीज, इसमें जो पेनल्टी है इट इज ऑफ 0.25 की पेनल्टी, और ये सारा उसका सिनारियो आपके पास। नंबर 1 देखने वाला क्या है, इस पेपर के अंदर फेज 1 में सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, जनरल अवेयरनेस की। तो 80 क्वेश्चंस जो हैं इन पर आपका सबसे पहला फोकस रहना चाहिए। उसके बाद यू हैव गॉट दीज एरियाज टू कवर। देन
व्हाट नेक्स्ट अदर देन द फेजेस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज वन के क्या मार्क्स कहीं जुड़ते हैं? नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। आफ्टर यू क्वालिफाई द फेज वन, फेज टू और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, यानी आपको फेज टू और आपका जो इंटरव्यू है उसको आपको पिक करके चलना है, अदरवाइज ये 120 मिनट्स में आपको इसको फिनिश ऑफ करना होगा। देन व्हाट नेक्स्ट टू बी लुक फॉरवर्ड टू? देन आरबीआई ग्रेड बी का फेज टू का क्या फर्क है? फेज वन और फेज टू अलग है और उनमें फर्क है, तो क्या फर्क है? नंबर वन, उस पेपर के अंदर आपके पास जीए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश था। नंबर टू, यहां पर आपके पास जीए, क्वांट और रीजनिंग नहीं आएंगे। फेज टू के अंदर आपका जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपके पास 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रहता है। नंबर टू, इंग्लिश रहता है। नंबर थ्री, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट रहता है। इंग्लिश जो होगा ये कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव होगा। कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का मतलब यू विल हैव टू राइट एन एसे, अ प्रेसी, जो भी आपके पास इसमें अवेलेबल होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वुड बी आस्क्ड इन इंग्लिश। while in economic and social issues they have given a complete syllabus, एक प्रॉपर सिलेबस डिफाइंड है जिसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने रहेंगे? यू विल गेट अराउंड 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड यू विल गेट अराउंड 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 4। यानी आपका फेज वन की स्ट्रैटेजी जो भी थी, आपको फेज वन कंप्लीट होते ही उसको छोड़ना होगा और आपको फेज टू के लिए कंप्लीटली डिफरेंट वे से प्रिपेयर करने जाना होगा। नाउ दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर एनी एस्पिरेंट जो पहली बार पेपर दे रहा होगा, बिकॉज अगर पहली बार पेपर दे रहे हैं तो क्या आप इतनी जल्दी इसको स्विच कर पाएंगे? दैट्स द बिग क्वेश्चन। देन टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी इसकी? इसकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी 30 मिनट्स आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेंगे, 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। नाउ दैट्स अ कॉम्पिटिटिव एरिया टू वर्क। और ये आपके पास क्या कह देता है कि जो आपके मार्क्स हैं, द मार्क्स फॉर दिस पेपर वुड बी 50, यानी आपका डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए 50-50 मार्क्स को डिवाइड कर दिया गया है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको डिफरेंट वे से प्रिपेयर करना होगा और डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव के लिए एक डिफरेंट वे से चलना पड़ेगा। और इसमें एक प्लस पॉइंट यह जाता है कि आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई 4 करने होंगे, उनमें से कुछ आपके 10 मार्कर्स होंगे और कुछ 15 मार्कर्स होंगे, राइट? सो दैट मींस यू हैव गॉट अराउंड 90 मिनट्स टू फिनिश इट अप, बट अगेन यू हैव गॉट 50 मार्क्स हियर। देन आपके पास इंग्लिश पूरा 100 मार्क्स का पेपर, क्योंकि कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है, जो उसके लिए आपके पास वही मिलेगा 90 मिनट्स और आपके पास 100 क्वेश्चंस है। जिस तरीके से इन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है, वैसे ही उन्होंने फाइनेंस और मैनेजमेंट को भी डिफाइन किया है। So when we look forward to the finance and management area, they have got objective questions 30 और descriptive questions भी आपके पास क्या होंगे? आपके पास out of 6 आपको कोई 4 करने होंगे। Then आपका 30 मिनट्स का टाइम रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए और 50 मार्क्स का रहेगा। और सिमिलर वे से आपके पास जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इट इज ऑफ 90 मिनट्स एंड यू हैव गॉट अराउंड 50 क्वेश्चंस टू लुक फॉरवर्ड टू। सो लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया, आपके पास कितना ज्यादा वर्कलोड होगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एरिया, क्योंकि आपके पास इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट्स है एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर इन 120 मिनट्स आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का पेपर देना है एंड 120 मिनट्स में आपको कितना देना है? फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट का भी देना है। और हर किसी के लिए आपको एक अलग वे से वर्किंग करनी होगी, बिकॉज हर पेपर का सिलेबस डिफरेंट है। इसका फर्स्ट फेज के साथ में कुछ लेना देना नहीं बनता और साथ साथ इसका डिस्क्राइब्ड सिलेबस भी है और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है और 90 मिनट्स के जो टाइम स्पैन के अंदर अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन भी देना है। एंड टू टॉप द टू एडिशनल जो इसका पॉइंट उसमें जुड़ जाता है वो ये है दैट दीज आर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, यानी अगर आप ये आंसर लिख रहे हैं आपको ऑनलाइन टाइपिंग तेज करनी पड़ेगी। यानी कि फेज 2 इज समथिंग विच रिक्वायर्स अ प्लानिंग विच शुड बी लॉन्ग टर्म, नॉट समथिंग स्पॉन्टेनियस कि कल नोटिफिकेशन आई कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट अगर आपका उन्होंने डिफाइन किया होता है कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा और कब हम फेज 2 कंडक्ट करवा रहे हैं। सो इफ यू विल वेट टिल द टाइम रिजल्ट आ जाए उसके बाद आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2, देन यू डोंट हैव टाइम, यू विल बी शॉर्ट ऑफ इट। इसीलिए जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फेज 1 की प्रिपरेशन के साथ साथ यू विल हैव टू लुक फॉरवर्ड टू फेज 2 एज वेल। सो एनी एस्पिरेंट जो इसको टारगेट करने की सोच रहा है, दे नीड टू बी वेल प्लान्ड, उनको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा जब आप इस पेपर की प्रिपरेशन करते हैं। देन अच्छा चलिए कुछ और बात करते हैं इसकी फर्दर डिटेल्स की। सबसे पहले इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और फाइनेंस और मैनेजमेंट के अंदर आपके पास 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिनमें आपके पास कितने मार्क्स रहेंगे? 50 मार्क्स के रहेंगे। यानी 30 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हो गए और कुछ क्वेश्चंस कितने के हो गए? 1 मार्क के।
ठीक है। सो देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सम कैरिंग 2 मार्क्स एंड सम कैरिंग 1 मार्क। सो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको जो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कम्प्लेक्स होंगे, दे विल बी गेटिंग 2 एंड द अदर वन वुड बी गेटिंग 1, सो दैट आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाए। नाउ looking forward to the other area, when we talk about this particular examination, what next we need to look forward to? Okay, चलिए let's talk about it further. When we talk about the phase 2, इसके अंदर आपके पास other than this area we have to cover the other areas as well. फेज़ 2 के अंदर देखने वाली चीज़ ये बन जाती है कि इस पेपर के अंदर जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो फेज़ 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव के लिए जब आप टाइपिंग स्पीड पे वर्क कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन को साथ में लेके चलना है और अपने टाइपिंग एरर्स के ऊपर भी साथ में वर्क करना है। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, ये ऑनलाइन पेपर रहेगा तो आपको उसमें दिक्कत आएगी, कंप्लीटली ऑनलाइन पेपर हो जाएगा। ये पिछली बार से ही हो गया था रहता। साथ ही साथ जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए, फेज़ 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, उसके बाद आपका जो फेज़ 2 है वो प्लस आपका इंटरव्यू यानी 75 मार्क्स का जो इंटरव्यू है उसको ऐड करके आप पहुंचेंगे उनकी मेरिट लिस्ट के अंदर। ठीक है, यू विल हैव टू फेस इंटरव्यू, इट इज बेसिकली ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है, सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द अदर एरियाज एज वेल। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका कितने का रहेगा? द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी देयर फॉर, आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ 6 आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं जो 10 मार्कर क्वेश्चंस है। देयर विल बी 3 10 मार्कर क्वेश्चंस, ये 10 है, और उतने ही आपके पास क्या हो जाएंगे 15 मार्कर क्वेश्चंस। आउट ऑफ दीज 10 मार्कर्स में आपको 2 करने हैं यानी आपके 20 मार्क्स यहां बन गए, और 15 में से भी आपको 2 करने हैं यानी 30 मार्क्स यहां बन गए। तो आपके पास 30 + 20 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे डिस्क्रिप्टिव के। इस बेसिस पर इन्होंने इसको डिटरमिन किया हुआ है, इसको बांटा हुआ है। अब यहां पर देखने वाली चीज एक ये भी है कि 2 आउट ऑफ 15 आपको करने हैं, इसके अंदर आपको कोई एक क्वेश्चन छोड़ना होगा, या आपको वहां पर ऑप्शन में रहती है तो पहले ही डिसीजन लेना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं और कौन सा नहीं कर रहे। एंड इन केस जो अगर कोई आप ज्यादा कर देते हैं, जो आपने फर्स्ट आंसर किया होगा उसको इवैल्यूएट किया, यानी अगर आपको लगता है कि आप ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं तो ओवर अटेम्प्ट में ऐसा नहीं होगा कि आपका जो बेस्ट होगा वो चूज होगा, जो पहले लिखा होगा that will be taken as the final answer. And at the same time, descriptive के अंदर when you are focusing on the content as well as the presentation of the answer, I believe it becomes a difficult task to do more than the 4 questions that they are giving, right? So let's look forward to the other areas. Interviews कितने की है? Interview आपके पास 75 marks का है. When we talk about the RBI grade B for any aspirant, when you are far sighted, अगर आपको ये लगता है कि आप अपने आप को RBI grade B ऑफिसर की तरह देखते हैं, तो प्लीज ये मत सोचिए कि लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द एरिया कि चलो एक बार नोटिफिकेशन आ जाए देन वील टॉक about it. It is expected once the SEBI grade A is completed, then look forward to RBI grade B. So आपके पास अभी एम्पल ऑफ टाइम है टू प्रिपेयर फॉर RBI ग्रेड बी, बिकॉज RBI ग्रेड बी के एग्जामिनेशन के अंदर कई चीजें देखने वाली बन जाती हैं। नंबर 1 टू अंडरस्टैंड इज देयर इज अ लिमिट ऑफ the attempts which are there for the general. For the general category आपके पास 6 attempts का ही आपके पास option है to go for the phase 1, यानी आप phase 1 के अंदर आप 6 attempts ही appear कर सकते हो. You can appear for only 6 attempts, though no such restrictions are there for any of the categories SC, ST, OBC or person with disabilities and economically weaker sections. ठीक है, so this is where you need to look forward to. सो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर RBI ग्रेड बी, ये चीज़ें देखने वाली हैं कि हमारे पास 6 अटेम्प्ट्स है या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं और किस तरह की रिलैक्सेशंस रहती हैं। देयर आर सर्टेन रिलैक्सेशंस फॉर द PhD कैंडिडेट्स, बट जनरल के अंदर आपके पास वही रहता है। इवन इफ यू आर अ CA तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जस्ट लुक फॉरवर्ड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ RBI ग्रेड बी एंड प्रिपेयर वाइजली, बिकॉज RBI के लिए कम्पीट करना यानी आपकी प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर कमी नहीं होनी चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है समय से पहले तैयारी करना शुरू कर देना। So just look forward to it and start preparing. Make your own strategies. Look forward to what the syllabus says and evaluate yourself. क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, किस तरीके से प्रिपेयर करने जाऊं कि मेरी प्रिपरेशन समय से पूरी हो जाए। बिफोर द नोटिफिकेशन कम्स आई एम एबल टू रिवाइज एज वेल. So all the very best for your beginning there, and I hope to see as many students as possible in our classes as well. We are just about to start with another warm-up course series for all you guys, ताकि आप अपनी preparation में कहीं पर आपको लगता है कि you need guidance or something, we'll be there in the live classes for you guys.
थैंक यू। एंड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर पोर्टल। आपको हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके पास उसकी पूरी डिटेल्स हैं कि हमारा पोर्टल के अंदर आपको आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशंस, उसके प्रीवियस पेपर पैटर्न्स, बाकी सब डिटेल्स मिल जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट बहुत सी फ्री पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं और अपनी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली शुरू कर सकते हैं। सो गो अहेड विद इट गाइज। थैंक यू।